आज की वीडियो में हम देखेंगे कि थ्रेड कैसे क्रिएट होती हैं। दो तरीके होते हैं, या तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लो या रनेबल को इम्प्लीमेंट कर लो। कोड लिखते टाइम थोड़ा सा चुप हो जाऊं तो ये मत सोचना कि बोर कर रहा हूँ, ये वो लास्ट में बहुत मस्त चीज़ समझाऊंगा, और जिसने वो समझ ली समझ लो मल्टी थ्रेडिंग आ गई पूरी। सबसे पहला होता है कि हम एक काम करते हैं, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हैं। तो एक क्लास बनाते हैं, मतलब थ्रेड बनाने के लिए उसका नाम रख देते हैं माई टास्क यूजिंग थ्रेड। एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें थ्रेड क्लास को के। अब इसमें एक रन मेथड होता है। रन मेथड का मतलब क्या है कि वो एक्चुअल लॉजिक जो रन होगा किसी थ्रेड से। समझते हैं, दोबारा पहले को बना लेता हूँ। पब्लिक वॉइड और रन नाम है इसका। इसके अंदर हम ये रन जो मेथड है, ये वो मेथड है जिसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा या जो भी काम लिखा हुआ होगा वो थ्रेड उसको एग्जीक्यूट करेगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मैसेज देते हैं कि थ्रेड इज क्रिएटेड यूजिंग थ्रेड क्लास। ठीक है। पता कैसे चलेगा कि कौन सा थ्रेड कब क्रिएट हुआ? तो एक काम कर देते हैं कि थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, इतना लिख लेते हैं। तो फिलहाल हमारा जो थ्रेड है वो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके हमने ये बना लिया। दूसरा मेथड क्या है, अभी मैं बाद में भी पूरा समझाऊंगा कि क्या कैसे हमने क्या करा। कोड लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा स्लो हूं। दूसरा क्या है कि रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो नाम होगा उसका माई टास्क यूजिंग रनेबल। इंटरफेस है तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और फंक्शन तो रन तो सेम ही होता है। और इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी हम मैसेज दे देते हैं कि यहाँ पर जो है वो थ्रेड इज क्रिएटेड, CREA क्रिएटेड यूजिंग रनेबल। पता करना है कि कौन सी थ्रेड क्रिएट होगी, क्या नाम होगा उसका। तो एक काम करते हैं, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। अच्छा, अब हमारे थ्रेड हमने दोनों तरीके से क्रिएट कर लिया। अब क्या करते हैं कि हम ये मेन मेथड के अंदर जाते हैं। अब उनको रन मेथड के अंदर जो भी लॉजिक है उसको कैसे एक्सेस करेंगे वो लिखते हैं। सबसे पहले हम ये वाला उठाते हैं जो हमने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके बनाया हुआ है। सो माई टास्क यूजिंग थ्रेड, थ्रेड वन नाम दे देते हैं इसको। और न्यू माई टास्क यूजिंग थ्रेड। तो क्या करना है कि थ्रेड वन डॉट स्टार्ट। मैंने पहले बोला था कोड लिखते हैं, मैं टेंशन नहीं लेनी है कि क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या है कि थ्रेड वन जो है वो थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब ये नहीं होता कि थ्रेड क्रिएट हो गई। थ्रेड क्रिएट तब होती है जब स्टार्ट मेथड कॉल होता है। ठीक है। अभी हमने क्या करा कि जो हमने थ्रेड थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके बनाई थी उसका हमने ऑब्जेक्ट बना के और स्टार्ट मेथड को कॉल करके हमने एक थ्रेड बना दी। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, स्टार्ट मेथड जो होता है वो सिर्फ थ्रेड क्लास के पास होता है, रनेबल के पास नहीं होता। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ अब बताता हूँ। दूसरी थ्रेड जो बनाई थी वो बनाई थी हमने रनेबल को क्या बोलते हैं, रनेबल को इम्प्लीमेंट करके। बट रनेबल के पास में स्टार्ट मेथड नहीं होता। तो हम क्या करेंगे कि थ्रेड क्लास ली, थ्रेड टू नाम दिया और न्यू थ्रेड, इसके अंदर हमें पास करना होता है ऑब्जेक्ट ऑफ, अरे सॉरी यार, माई टास्क रनेबल। कंफ्यूज नहीं होना है। इस किसी भी थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए या थ्रेड को बनाने के लिए स्टार्ट मेथड चाहिए होता है। स्टार्ट मेथड सिर्फ थ्रेड थ्रेड क्लास के पास में होता है, रनेबल इंटरफेस के पास में नहीं होता। तो जब पास में नहीं होता तो हम ऑब्जेक्ट बना नहीं पाएंगे, जब ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे तो थ्रेड नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमने क्या करा कि थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हमने रनेबल इंटरफेस से जो एक्सटेंड करके जो क्लास बनाई थी उसका ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम थ्रेड को कॉल कर सकते हैं। थ्रेड टू डॉट भाई साहब, टू डॉट स्टार्ट। कोड बहुत सुंदर लगेगा अभी तक। अब मस्त चीज सिखाता हूँ लास्ट में। थ्रेड वन, थ्रेड इज क्रिएटेड यूजिंग थ्रेड क्लास, यहाँ से थ्रेड क्लास से की थी हमने, उसका नाम जीरो होगा। और थ्रेड इज क्रिएटेड यूजिंग रनेबल
और इसका नाम थ्रेड वन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बार बार मैं पिछली वीडियोज में मेन थ्रेड बोल रहा हूँ, मेन थ्रेड होती क्या है वो समझाते हैं। एक हमने क्या करते हैं, एक थ्रेड क्लास ले ली, उसका नाम दे देते हैं हम थ्रेड थ्री, और न्यू थ्रेड इसमें पास कर देते हैं हम ऑब्जेक्ट ऑफ रनेबल वाली जो क्लास है। अब क्या करा कि यहाँ पर डरना मत, और थ्रेड थ्री डॉट रन एंड थ्रेड थ्री डॉट स्टार्ट। अब देखना आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आया हमारा थ्रेड इज क्रिएटेड यूजिंग रनेबल मेन एंड ऐसे ऐसे ऐसे। अब क्या हुआ, अभी फिलहाल के लिए पहली वाली लाइन को भूल जाओ, और थ्रेड थ्री डॉट रन जो लिखा है इसको भूल जाओ। पहले इनको समझते हैं क्या क्या हुआ। थ्रेड इज क्रिएटेड यूजिंग थ्रेड क्लास थ्रेड जीरो। तो पहला जो थ्रेड बनाया था हमने वो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके बनाया था, तो उसका आउटपुट ये रहा। दूसरा जो बनाया था वो रनेबल को इम्प्लीमेंट करके बनाया था, तो थ्रेड इज क्रिएटेड यूजिंग रनेबल थ्रेड बना गया। इसको भी फिलहाल भूल जाओ, मैं बताता हूँ। थ्रेड थ्री जो बनाया था वो भी रनेबल को इम्प्लीमेंट करके बनाया था, तो थ्रेड टू आ गया। अब क्या हुआ कि अगर हमारा थ्रेड थ्री डॉट रन जो लिखा हुआ है, अगर वो भी रन हुआ है, चलो मानते हैं, तो वो सबसे पहले क्यों आया, और इसका लॉजिक कहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि जहां भी हमारा मेन मेथड होता है, और जैसे ही मैंने क्या बोला था कि लास्ट वीडियो में, कि सिंगल थ्रेड तो होती है, मतलब एटलीस्ट एक थ्रेड तो होगा ही होगा। मेन मेथड के अंदर आते ही हमारा एक थ्रेड शुरू हो जाता है, सिंगल थ्रेड, जिसका नाम होता है मेन थ्रेड। अब क्या हुआ कि जो रन जो मेथड है ना, इसको हम नॉर्मल फंक्शन की तरह मानते हैं, कि एक नॉर्मल फंक्शन है, जैसे एबीसी नाम रख दो या ऐड रख दो, कुछ भी रख दो, हमने नाम रन रख दिया। तो हमने कितनी भी थ्रेड बना रखी हो, लेकिन सबसे पहले एग्जीक्यूशन मेन थ्रेड का होगा, क्योंकि इनिशियल ये जो बाकी की थ्रेड है हमने बाद में बनाई है। अब थ्रेड थ्री डॉट रन जो सबसे पहले ये रन होगा, तो हमारा आउटपुट इसलिए आ गया। बाकी तो थ्री बाद में हुई है। लेकिन सवाल ये आता है कि थ्रेड इज क्रिएटेड यूजिंग रनेबल, ये तो हमारा मेन के बाहर लिखा हुआ है, तो हमारा आउटपुट कैसे आ रहा है। तो भाई ये है कि कोड कहाँ लिखा हुआ है ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि जिस ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा थ्रेड का बना हुआ है, तो थ्रेड के ऑब्जेक्ट से हमारा एक्सेस किया जा रहा है, और सबसे पहली थ्रेड हमारी मेन है, इसलिए सबसे पहले एग्जीक्यूट ये होगा। और थ्रेड इज क्रिएटेड यूजिंग रनेबल ही क्यों आया, क्योंकि इसका जो लॉजिक है वो रनेबल वाली क्लास में लिखा हुआ है, और ये इसलिए आया क्योंकि रनेबल वाली क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस हो रहा है। एक लाइन और दोबारा याद रखनी है कि थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब ये नहीं होता कि थ्रेड बन गई। थ्रेड तब बनती है जब स्टार्ट मेथड कॉल होता है, तो तीसरी थ्रेड तब बनी थी जब स्टार्ट कॉल हो गया। लेकिन मेन थ्रेड हमारे पास में पहले से थी, सिर्फ हमने लॉजिक उठाया ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसके, तीसरे थर्ड थ्रेड के ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट हमारा थ्रेड नहीं बनी थी, हमारी थ्रेड तो हमारी मेन है, लेकिन मेन को हमने प्रिंट किया, या मेन का जो लॉजिक है वो हमने उठाया थ्रेड थ्री के ऑब्जेक्ट से। आ, पूरी जो नोट्स हैं वो मैं सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट एक सवाल और आता है कि रनेबल को क्यों मतलब प्रेफरेंस दी जाती है, थ्रेड्स को मतलब क्यों एक्सटेंड नहीं करते। भाई यूं नहीं करते। हमारे पास में कोई क्लास है, और हम जानते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो अलाउ नहीं होती जावा में। गलती से कि अगर माई क्लास यूजिंग थ्रेड को किसी और मेथड की जरूरत पड़ गई जो किसी और एक अलग क्लास में है, और इन मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव की ही नहीं जा सकती, तो ये तो गलत प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं रनेबल को, जो कि मतलब अवॉइड कर देता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को, क्योंकि एक्चुअल थ्रेड लॉजिक और बिजनेस लॉजिक सेम क्लास में नहीं हो सकता। बाकी आई डोंट थिंक कुछ रह गया है। बाकी जो जो भी मैंने बोला है उसको प्रॉपर मतलब नोट्स बना के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।